अभी मैं वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हूँ, जहाँ पे कल हमने एक स्टोरी करी थी कि यहाँ पर जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल लगाया जा रहा है यानी कि कदवा के रोड पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर धांधली छुपाने का काम जो आज सुबह हुआ, रात भर हुआ, क्यों? क्या ज़रूरत थी रात को काम करने की? क्या ज़रूरत थी 5 बजे के बाद काम करने की? कहूँगा कि यहाँ पर जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाने की बात की जा रही थी, सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस तरह से लगाया जा रहा है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो कल मैंने रिपोर्ट करी थी, उसमें ना कहीं बजरी क्रशर की, ना रेत, बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा था। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा इस पर फोकस करें, इस यहाँ पर फोकस करें जहाँ से इस मटेरियल को नीचे लाया जाता है। कहीं ना कहीं इस यहाँ से कल हमारे सोर्सेज के हवाले से हमें जो इनपुट मिली थी कि ये लोग बराबर धांधली कर रहे हैं, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट मिलकर और ठेकेदार लोग इस गरीब आवाम का पैसा जो हड़प करने में लगे हैं, कहीं ना कहीं ये नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग जिस तरह से इन पर खुश नहीं हैं, नाराज़गी जो जितला रहे हैं, कैमरामैन को कहूँगा ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे हैं, हमें लेकर यहाँ पहुँचे हैं। क्यों मीडिया का सहारा बार बार इस रोड पे इन लोगों को लेना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं कोई भी इंसान इससे खुश नहीं है। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा इनके साथ में लगा हुआ जो है यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कल डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक साइड से मटेरियल डला हुआ था, हमने उसकी स्टोरी करी थी, तो हमने ये साफ वाज़िया तौर पर बताया था कि सबसे स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे लगाया जा रहा है। ना उसमें रेता था, ना बजरी थी। तो हमारे सोर्सेज ने हमें ये बताया, क्योंकि हमने कल दिन यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में ये जाहिर हुआ कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। हमारे सोर्सेज यहाँ दिन भर बैठे रहे। हमारे सोर्सेज ने हमें ये बताया कि एक ट्राली जो है बजरी की इलीगल माइनिंग करके खड्ड से लाई जाती है और उसी में 2 बैग सीमेंट डालकर उसको यहाँ पे डाला जाता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो खाली जगह थी उसको ओवर टाइम में फिल किया गया। क्या ज़रूरत थी? उसके बाद मैंने दिखाया ये पत्थर जो यहाँ पर लगे हुए हैं, टोटली यहाँ पे पत्थरों की लेयर है, कोई भी मसाला बीच में नहीं पड़ा था, लेकिन अभी इन लोगों ने ऊपर से पत्थरों को अपनी धांधली, अपनी चोर बाजारी छुपाने के लिए यहाँ पे फिलिंग की। और वही मैं आपको कहूँ कि जिस तरह से यहाँ गरीब आवाम का पैसा लूटने का काम पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट कर रहा है, ये ज़रूर नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारी बात जेई से हुई, जेई पीएमजीएसवाई से हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जब तक हम स्पॉट पर नहीं पहुँचेंगे तो ये काम शुरू नहीं होगा। लेकिन अफसोस तब होता है कि दूसरे दिन जब हम लोग यहाँ आते हैं, दूसरे दिन यहाँ पर काम शुरू होता है, कहीं ना कहीं जेई के आने तक या डिपार्टमेंट के आने तक या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई टीम गठन होगी, वो यहाँ आने तक उस काम को छुपाने का काम अगर ये ठेकेदार लोग ज़बरदस्ती या अगर कोई मिली भगत इनके साथ है, पीएमजीएसवाई या डिपार्टमेंट का कोई भी हाथ है, तो कहीं ना कहीं वो चोर बाजारी का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीब लोगों का खून चूसने में लगे हुए हैं। अगर कल को खुदा ऐसा ना करे कि ये डैमेज हो जाए, क्योंकि ये मटेरियल ही पास नहीं है और हमारे खुद लोकल मकान, लोकल कंस्ट्रक्शंस जो हुई हैं इसी मटेरियल से हुई हैं, ठीक 5 या 10 साल बाद वो डैमेज हो चुके हैं। हम इस बात की पुष्टि खुद करते हैं, क्योंकि हमने अपने घरों में इस मटेरियल को लगाया है। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पे खुदा ऐसा ना करे कि कुछ हादसा हो जाता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं यही कहूँगा कि इसका ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो आज आंखें बंद करके गरीब लोगों का खून चूसने में लगे हुए हैं और वो तमाशा देख रहे हैं कि कब गरीब लोगों का और गरीब आवाम का खून ख़त्म हो जाए और उनकी सांसें बंद हो जाए। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से गाड़ी पलट जाती है, ये पुल डैमेज हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन? या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए आला अधिकारी होंगे, या पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के एक्शन, या कौन लोग होंगे? AEEE जेई, या कौन लोग होंगे? गरीब आवाम, गरीब जनता इसकी जवाब मांगती है और उम्मीद है कि ये इसका जवाब देने में पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट के लोग सक्षम होंगे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट के लिए उधमपुर से और बसंतगढ़ से रुखसार कदवाही।